स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक प्रिंसिपल में स्टडी करना है। इसके पहले के टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉगस से। तो इसके पहले की क्लास में हमने ऑलरेडी कार्बन स्लाइडिंग के बेसिस क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। अब हमें स्टडी करना है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हमारे नेचर में बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सबके अगर हमें नाम देना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम तो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर करना है तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक है कॉमन और ट्राइवियल नेम सिस्टम और दूसरा है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इज द कॉमन नेम सिस्टम। अब कॉमन नेम सिस्टम में एग्जैक्टली हम नाम कैसे देते हैं कंपाउंड को, तो आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं टू गिव द नेम टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिवाइस करने के लिए, नाम को ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नाम देने के लिए या फिर नाम देने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए और तो उसमें ये जो नाम है वो बहुत ओल्ड नेम्स है। तो दिस ओल्ड नेम आर कॉल्ड एज अ कॉमन या फिर ट्राइवल नेम। अब आपको ये पता है कि मतलब प्रीवियस में जब कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी तो जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट अपने हिसाब से ही कंपाउंड को नाम देते थे। तो ये जो नाम उन्होंने दिया है, जो ओल्ड नाम उसको मिला है उस कंपाउंड को, उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं, फिर ट्राइवल नेम। अब ये जो कॉमन नेम है वो किसके ऊपर बेस करता है? दिस कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड यूजुअली हैज सम हिस्ट्री, उसको कुछ प्रीवियस हिस्ट्री होती है या फिर उसका कुछ लॉन्ग यूज होता है या फिर वो एक पर्टिकुलर सोर्स से मिलता है, तो उसके बेसिस पे उसको कॉमन नेम पहले के टाइम पे दिया जाता है। मतलब जब कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी नॉमेनक्लेचर की, तब साइंटिस्ट उसके प्रीवियस हिस्ट्री को ध्यान में रख के, उसका यूजेस क्या है वो ध्यान में रख के, या फिर वो कौन से सोर्स से मिला है, वो कहाँ से मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए नॉमेनक्लेचर जो है मतलब कॉमन नेम देते थे। उसको हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, उसको स्टेप नेम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जनरली कोई कंपाउंड मिला, उसकी प्रॉपर्टी ये है, हमें इससे ये कंपाउंड इससे मिला है, उसका नाम उसको हम दे देते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फॉर्मिक एसिड जो ये कंपाउंड है, इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फॉर्मिक एसिड का नाम कहाँ से आया? फॉर्मिक एसिड ये जो कंपाउंड है वो रेड एंट जो है वो एक कंपाउंड सिक्रेट करती है। तो रेड एंट का नाम फॉर्मिका है लैटिन, तो फॉर्मिका इस नाम से उसका उस कंपाउंड का नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। मतलब रेड कलर की एंट एक कंपाउंड सिक्रेट करती थी और वो कंपाउंड का नाम उसके लैटिन नाम से रखा गया और एंट का लैटिन नाम है फॉर्मिका, तो उस फॉर्मिका नाम से उसका नाम, उस कंपाउंड का नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। तो ये उसका सोर्स है, मतलब वो फॉर्मिका एंट से मिला तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। बटर से मिलता तो ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड जो है वो उस मतलब इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम जो है उसके प्रीवियस हिस्ट्री, उसका यूज या फिर वो कहाँ से मिला, उसका सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे पहले नाम दिए जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करते गए तो सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत डेवलप लाटर। कुछ दिनों के बाद एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर की सिस्टम डेवलप होगी जिसके हिसाब से हम सभी कंपाउंड का नाम एक जैसा देते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि कॉमन नेम अगर देना है तो हर एक साइंटिस्ट अपना खुद का कंसेप्ट लगा के सबको अलग अलग, मतलब एक ही कंपाउंड को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रखे थे। तो एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम देके पढ़ना इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कॉमन नेम में वैसा ही होता था। इवन IUPAC में भी मतलब IUPAC में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि IUPAC जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है पूरी डेवलप सिस्टम है। लेकिन उसके पहले जो कॉमन नेम सिस्टम आई थी, जिस दैट इज अ ट्राइबल नेम सिस्टम, उसमें साइंटिस्ट ऐसे ही नाम देते थे अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हर एक को अलग अलग नाम। मतलब एक ही कंपाउंड नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने अगर दिया तो वो अलग अलग आएगा, तो उसको हम एक्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसलिए फिर लेटर ऑन एक नई सिस्टम डेवलप हुई थी। ठीक है, और जनरली अभी जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो हम IUPAC सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि IUPAC सिस्टम डेवलप होने के पहले जो कॉमन नेम थे उसको हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो कॉमन नेम है वो साइंटिस्ट ने बाद में भी यूज़ किए। ठीक है, और कमर्शियल स्केल पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज़ करें। कमर्शियल स्केल पे मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो उनका नाम उनके कॉमन नेम से ही दिया जाता है अभी भी। मतलब ऐसा नहीं कि कॉमन नेम सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है तो हमने उसको लेफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कमर्शियली इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं, तो उनका नाम हम कॉमन नेम से ही देते हैं। मतलब अभी तक हमने कॉमन नेम को अवॉइड नहीं किया है।
बट ये है कि वो सभी कंपनियों का नाम प्रॉपरली नहीं दे सकता है, ठीक है, इसीलिए हम नए वाले डेवलप सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन नेम के बारे में। तो आपको समझ में आया कि कॉमन नेम अगर कंपनियों को देना है तो वो उसके प्रीवियस हिस्ट्री से, उसके यूज से या फिर उसके सोर्स से उसको नाम दे सकते हैं, और कॉमन नेम को हम अवॉइड भी नहीं करते। ये कॉमन नेम जो है वो, ये कॉमन नेम कमर्शियल स्केल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज़ करें उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम IUPAC ने भी एक्सेप्ट किए हैं, तो उसको हम IUPAC में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आपके बुक में टेबल नंबर 14.5 दिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ कंपाउंड के ट्राइवियल नेम मतलब कॉमन नेम दिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ट्राइवियल नेम मतलब कॉमन नेम आपको दिए हुए। तो देखो पहला दिया आपको ब्यूटेन का, सीक्वेंस आगे पीछे होगा। तो पहला जो है दैट इज N-ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है। उसके बाद आइसोब्यूटेन, ये भी कॉमन नेम है। उसके बाद एनिलीन जिसमें बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच है, तो ये भी कंपाउंड, ये भी नाम कॉमन नेम है। फिर लैक्टिक एसिड जिसमें COH और OH ये 2 फंक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन CH इट्स अ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो ये भी ये क्लोरोफॉर्म जो है इट्स अ कॉमन नेम। उसके बाद CH3 और CH इट्स अ डाइईथर, ये भी आपका कॉमन नेम है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिडाइल, ये भी कॉमन नेम है। CH3 CH NH2CO जहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है अमीन और COH, ये भी आपका कॉमन नेम है। एंड लास्ट में दिया है ग्लिसरॉल जिसमें 3 अलग अलग कार्बन पे 3 OH अटैच है, तो ये सब क्या है कॉमन नेम है। तो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के ही कॉमन नेम सिस्टम में दिए, जिसको हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं या फिर उसको स्टेट नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इनके नाम जो है वो कॉमन नेम सिस्टम में दिया और यही नाम हम कमर्शियल लेवल पे भी यूज करते हैं। देन उसके बाद कॉमन नेम सिस्टम तो पूरी सेटिस्फाइड नहीं है, सभी टाइप के कंपाउंड का नाम तो कॉमन नेम से दिया नहीं जा सकता, इसलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है उस IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट होते गया या फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ग्रोथ होते गई, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जैसे डिस्कवर होते गए, उनके साथ उनके स्ट्रक्चर भी ऑल द कॉम्प्लिकेट होते गए। तो अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर्स है, तो उस टाइम पे उन कंपाउंड का नाम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, मतलब उनको नाम देना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उस टाइम पे आई थी, बहुत सारी डिफिकल्टी उसको नाम देते टाइम आ रही थी। तो उस टाइम पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का फाउंडेशन हुआ, दैट इज इन 1919 में, ठीक है। 1919 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ, और ठीक है, और इस फाउंडेशन के अंडर नई मेथड जो है नॉमेनक्लेचर की, मतलब सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो मिली थी, या फिर इस सिस्टम के अंडर उसको डेवलप किया गया था, इस बैनर के अंडर जो IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फाउंडेशन 1919 में हुआ था। तो इस फाउंडेशन के अंडर नई नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को क्या किया था, डेवलप किया गया था, इस बैनर के अंडर उसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर की वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की, ठीक है, और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज भी किया गया, इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। और ये सिस्टम जो है दैट गिव अ यूनिक नेम टू अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस सिस्टम के हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक नाम भी मिलता है, यूनिक तरीके से हम इस कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो हुई है, मतलब कोई भी साइंटिस्ट अगर इस सिस्टम के रूल को फॉलो करके अगर नाम देता है तो उनका सभी साइंटिस्ट का एक कंपाउंड का नाम एक जैसे ही आएगा, उसमें अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड के कोई भी साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड का नाम अगर देना चाहा IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनका सभी का नाम सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन उसके बाद IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम मेन 3 पार्ट में उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3 मेन पार्ट्स ऐसे बोल सकते हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। एक सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला जो होता है दैट इज द स्ट्रेट चेन, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक
कंपाउंड के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर को हम 3 मेन पार्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है, सबसे पहले रहेगा स्ट्रेट चेन। उसके बाद दूसरा जो रहेगा दैट इज अ ब्रांच चेन, और उसका तीसरा जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब हमें इन सब के बारे में इंडिविजुअली पहले देखना पड़ेगा कि अगर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज करना है तो स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। और ये तीनों के बारे में पता होने के बाद हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेस पे स्ट्रक्चर का नाम मतलब कंपाउंड का नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मॉडिफाई करना है या फिर हमें कंपाउंड का नाम देना है तो सबसे पहले हमें उस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं उस कार्बन के अकॉर्डिंग हमें पहले पैरेंट चेन का नाम देना है। मतलब सबसे पहले किसका नाम आएगा, स्ट्रेट चेन का नाम आएगा। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेगी उस स्ट्रेट चेन का नाम हम सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंड देन incorporate with the name of branch chain and then name of function group। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड के अंदर के स्ट्रेट चेन को ढूंढेंगे और स्ट्रेट चेन का नाम पहले डिस्कवर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसका नाम होने के बाद हम फिर ब्रांच चेन का नाम ढूंढेंगे एंड देन लास्ट में हम फंक्शन का नाम वहाँ पे सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें इन तीनों का नाम मिल गया तो इन तीनों का IUPAC रूल के अकॉर्डिंग उसके रूल्स को फॉलो करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिसाइड कर सकेंगे, ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम ब्रांच और जो ब्रांच का नाम है फंक्शन का नाम जो है वो नाम हम एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लिखते हैं। एक तो क्योंकि सबसे पहले नाम हम किसका लिखेंगे, स्ट्रेट चेन का, तो स्ट्रेट चेन का नाम मतलब पैरेंट का नाम रहेगा जो सबसे एंडिंग में लिखते हैं, मतलब हम लिखेंगे पैरेंट का नाम नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कोई ब्रांच अगर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में या फिर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उनका नाम जो है वो हम सामने भी लिख सकते हैं पैरेंट के नाम पे या फिर उसके पीछे भी लिख सकते हैं। मतलब एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स हम ब्रांच या फिर फंक्शन का नाम इस कंपाउंड में मेंशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो आपको रूल के टाइम पे पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोई ब्रांच अगर प्रेजेंट है तो उस ब्रांच का नाम एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स आएगा, या फिर कोई फंक्शन उसमें प्रेजेंट है तो उसका भी नाम हम एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब IUPAC का जो इम्पोर्टेंट है कि IUPAC ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए यूज कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है लेकिन सभी बॉन्ड सिंगल सिंगल। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है। इस टाइप के कंपाउंड को भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर से उसका नाम डिसाइड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड है, या फिर हमारे पास फंक्शनल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे फंक्शन प्रेजेंट है तो उसका भी नाम हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के सिस्टम से देख सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते इनफैक्ट ऑल टाइप के कंपाउंड का नाम चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, उसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर अलग अलग फंक्शन ग्रुप भी एक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसका भी नाम हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो किसके बैनर के अंडर बना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो 1990 में ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था। उसी बैनर के अंडर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है उसमें हमें इन तीनों का अलग अलग नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देखना है, ठीक है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद हमें ब्रांच चेन का नाम कंसिडर करना है और ब्रांच के बाद फंक्शन का। तो मैं आपको स्ट्रेट चेन के बारे में बता देती हूँ। तो स्ट्रेट चेन के नाम अगर हमें कंसिडर करना है तो स्ट्रेट चेन सबसे पहले स्ट्रेट चेन का नाम देखना पड़ेगा एंड उसके बाद ब्रांच का नाम देखना पड़ेगा। और फंक्शन के नाम तो हमें फंक्शन ग्रुप का नाम जो है वो यूनिक तरीके से आता है तो वो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हमें नाम देना है स्ट्रेट चेन का। अब स्ट्रेट चेन का नाम अगर देना तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो उसके लिए हमें स्ट्रेट चेन का नाम अगर देना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्केन के बारे में। तो अल्केन की हमें होमोलॉगस सीरीज पता होना चाहिए। अल्केन के होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। अब अल्केन की जो होमोलॉगस सीरीज है उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये पूरी सीरीज आएगी और उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम
हम अपने कंपाउंड में पैरेंट चेन का नाम मतलब स्ट्रेट चेन का नाम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके बुक में टेबल नंबर 14.6 दिया हुआ है। उस 14.6 में आपको फर्स्ट 20 स्ट्रेट चेन के नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, उसमें से जो पहले 4 मेंबर है उनके नाम तो हमें स्ट्रेट नेम से ही याद रखने हैं, वो मतलब कॉमन नेम उनके दिए, और वो कॉमन नेम जो है वो IUPAC ने भी एक्सेप्ट किए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो 4 पहले मेंबर थे उनका नाम तो ये जो उनके नाम है वो कॉमन नेम से ही IUPAC ने एक्सेप्ट किए हुए, मतलब कॉमन नेम भी वही है और IUPAC भी नेम वही है। ठीक है, अब आपको जो 20 मेंबर्स दिए हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं जो आपको टेबल नंबर 14.6 में दिए हुए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो देखो, सबसे पहला मेंबर मैं आपको पहले 10 के बारे में बताती हूँ। तो 10 के बारे में आप लिख सकते हो, दैट इज सबसे पहले है CH4, दैट इज मीथेन। उसके बाद C2H6, दैट इज इथेन। देन उसके बाद C3H8, दैट इज प्रोपेन। उसके बाद C4H10, दैट इज ब्यूटेन। देन C5H12, दैट इज पेंटेन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। क्योंकि हम यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज को देख रहे हैं, तो होमोलॉगस सीरीज में सभी के बीच में कितना डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का, मतलब सभी जो आजू बाजू वाले जो मेंबर तो सक्सेसिव मेंबर जैसे CH4 और C2H, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, मिथिलीन ग्रुप का, CH2 का। उसके बाद हम दूसरे दो मेंबर कंसीडर करेंगे, C3H6 कंसीडर करेंगे एंड C3H8, मतलब इथेन और प्रोपेन को कंसीडर करेंगे, तो उनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, तो कौन सी ग्रुप का डिफरेंस है, मिथिलीन ग्रुप का, दैट इज CH2 ग्रुप का। तो आपको ये याद रखना है कि ये होमोलॉगस सीरीज है किसकी, अल्केन की, और इसी होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग, इस अल्केन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन का नाम डिसाइड कर सकते हैं, पैरेंट चेन का नाम डिसाइड कर सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अगर एक कार्बन है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पैरेंट का नाम मीथेन आएगा, स्ट्रेट चेन का नाम मीथेन आएगा। अगर 2 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन का नाम इथेन आएगा, जिसको हम पैरेंट नेम भी बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन, अगर 6 कार्बन है तो C6H4। और आपको ये भी याद रखना कि कार्बन 1 से बढ़ता है और हाइड्रोजन 2 से बढ़ता है। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन 1 से बढ़ा मतलब C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 से बढ़ा मतलब 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो कार्बन 1 से बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 से बढ़ेगा। ठीक है, तो C6H14, दैट इज योर हेक्सेन। उसके बाद C7H16, ठीक है, 2 से बढ़ गया, तो ये हो गया आपका हेक्टेन। देन उसके बाद हम C818, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ऑक्टेन। ठीक है, देन C9H20, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉनेन। एंड सबसे लास्ट में C10H22 जो है दैट इज कॉल्ड एज अ डेकेन। ठीक है, अभी तो आपको इतने ही कंपाउंड को याद रखना है, पर आपकी बुक में और जो 10 मेंबर्स दिए उसके नाम आपको टेबल में अच्छे से लिख के दिए, तो आप वो भी याद रख सकते हो। याद रख, ठीक है, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन एंड 10 कार्बन डेकेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 मेंबर डेकेन तक। ठीक है, और हर एक में एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो आपको फॉर्मूले लर्न करने, जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप आगे का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको ये नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब ये आपको स्ट्रेट चेन का नाम डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगी। नंबर ऑफ कार्बन कितने आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा आपके कंपाउंड के स्ट्रेट चेन में, और स्ट्रेट चेन के नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आपको ये नाम मिलेंगे। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन का नाम क्या हो गया आपके, हेक्सेन, मतलब पैरेंट का नाम क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। ठीक है, उसके बाद डेकेन के बाद आपको अगर एक और अगर हम आगे कंटिन्यू करते तो C11H24, तो ये क्या आ जाएगा, अनडेकेन। इसको क्या बोलते हैं, अनडेकेन बोलते हैं। उसके बाद C12H26 अगर है तो इसको बोलते हैं डोडेकेन। उसके बाद C13H20
टेट्राडेकेन, देन उसके आगे जाएंगे दैट इज C15H32, इसको बोलेंगे हम पेंटाडेकेन, C16H34, इसको बोलेंगे हेक्साडेकेन। ये कंटिन्यू करना है आपको, डेकेन ये वर्ड कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद 617H36 है तो इसको बोलेंगे हेप्टाडेकेन, ठीक है। उसके बाद 18 रहेगा, ठीक है, C18 है, C18H38, उसको बोलेंगे हम ऑक्टाडेकेन, ठीक है। और इसके बाद C19H40 है तो इसको बोलेंगे हम नोनाडेकेन। और सबसे लास्ट मेंबर है दैट इज C20H42, इसको हम बोलेंगे आइसोकेन, ठीक है। आइको से बोलेंगे ICOSAN, दैट इज कॉल्ड आइकोस्केन। तो यहाँ ये पूरे मेंबर जो है आपको टेबल नंबर 14.6 में आपको ये बुक में दिए, तो एटलीस्ट आपको 10 तक तो पूरे फॉर्मूले कंप्लीटली लर्न करने हैं। और उसके बाद के नाम तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। C11H24 है तो अनडेकेन, C12H26 तो डोडेकेन, C13H20 है और 28 है तो ट्राइडेकेन, C40H30 तो टेट्राडेकेन, C15H32 तो पेंटाडेकेन, C16H34 तो हेक्साडेकेन, C17H36 तो हेप्टाडेकेन, 18H38 है तो ऑक्टाडेकेन, C19H40 है तो नोनाडेकेन एंड C20H42 है तो इसको आइकोसेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम लर्न करने हैं और आपको आगे का नॉमिनेशन पढ़ने के लिए आपको ये नाम लर्न करने ही पड़ेंगे विद देयर फॉर्मूलाज। पैरेंट का नाम आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका स्ट्रेट चेन का नाम हमें कैसे देना है, ये स्ट्रेट चेन का नाम आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूँगी, ठीक है। तो आपका ये आपका स्ट्रेट चेन का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया। मतलब स्ट्रेट चेन आप पहले डिसाइड करोगे और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आप इनके नाम दे दोगे। एंड इसके बाद जो है दैट इज द नेम ऑफ ब्रांच चेन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।